नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना एड्रेस में। तो दोस्तों, मैं बहुत दिनों बाद आज दोबारा से आपको लेके आया हूं सनी इनक्लेव में। तो सोचा बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है सनी इनक्लेव में, तो क्यों ना आपके लिए एक प्यारा सा तोहफा लेके आऊं। प्यारे से तोहफे को देखते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 333 गज में बना हुआ अल्ट्रा लग्जरी। जी हाँ फ्रेंड्स, अल्ट्रा लग्जरी 5 BHK का इंडिपेंडेंट जो डुप्लेक्स विला है वो यहाँ पे आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, लग्जरी की अगर मैं बात करूँ, आउटर में भी आप देख सकते हैं बहुत ही लग्जरियस जो विला है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और इसमें कुछ यूनिक पॉइंट्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बात करें हम जो फ्रंट रोड की, तो घर के विला के ठीक सामने यहाँ पर करीब करीब 50 से 60 फीट की जो रोड है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो एक वाइड रोड आपको मिल जाती है विला के ठीक सामने। और दूसरा यूनिक पॉइंट, ठीक सामने आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा पार्क आपको मिल जाता है, यानी कि पार्क फेसिंग जो ये विला है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। वाइड रोड आपको घर के आगे मिलने वाली है। और अगर मैं बात करूँ फेसिंग की, तो ईस्ट फेसिंग ये विला आपको मिलने वाला है। तो कई यूनिक पॉइंट इसके आउटर से स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देखेंगे बड़ा सा जो आयरन का गेट है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। छोटा गेट आपके रेगुलर यूज के लिए, बड़ा गेट आपकी कार पार्किंग के लिए। तो यहाँ से आते हैं हम कार पार्किंग की तरफ। और ये आप देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे आप पार्किंग तरफ आते हैं, यहाँ पर जो वाटर बॉडी है, जो वाटर फाउंटेन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जो कि एक सूदिंग इफेक्ट आपको देता है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे काफी बड़ी पार्किंग आपको मिलने वाली है, जहाँ 2 कारें इजीली आप पार्क कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो सेक्टर 125 सनी इनक्लेव में ये विला आपको मिलने वाला है, क्योंकि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताया था आज बहुत दिनों बाद मैं आपको सनी इनक्लेव में लेके आया हूं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप ग्रीनरी के शौकीन हैं या प्लांटेशन के शौकीन है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन एरिया आपको मिल जाता है, जहाँ आप अपने इच्छा के अनुसार यहाँ पे जो प्लांटेशन है वो यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप कोई सिटिंग अरेंजमेंट करना चाहें तो आप इस एरिया को आप सिटिंग एरिया की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद अभी हमने सारा इसका आउटर देखा। आपने देखा कि आउटर में भी बहुत जो लग्जरी यूनिकनेस है, लग्जरीनेस है, वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और यहाँ पे आता है इसका मेन एंट्री डोर। आप देखेंगे काफी बड़ा जो मेन एंट्री डोर है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले आता है इसका मैश डोर। आप देखेंगे इसको भी काफी खूबसूरती से डिजाइन किया गया। बड़ा सा जो हैंडल है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब इसको हम ओपन करते हैं। उसके बाद आता है इसका मेन एंट्री डोर। अगेन आप देखेंगे ये भी काफी बड़ी हाइट का, काफी सुंदर डिजाइनर डोर यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस विला के अंदर चलते हैं। बट एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली ऐसी अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं विला के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ से हम एंटर कर चुके हैं हमारे विला की तरफ। जैसे आप एंटर करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे बुद्धा का स्टैचू आपको मिल जाता है वाटर बॉडी के साथ। एक जो सूदिंग ऑरा है वो यहाँ पे देता है। जैसे आप एंटर करते हैं, राइट हैंड साइड में यहाँ पे आता है इसका ड्राइंग एरिया। एक सेपरेट ड्राइंग एरिया यहाँ पे आपको मिल जाता है, जिससे कि एक जो प्रिवेसी है वो भी यहाँ पे बनी रहती है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर जो डे लाइट है वो आपके ड्राइंग एरिया को मिलती रहेगी। काफी सुंदर जो शैंडिलियर है बीचों बीच, वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। उसके अलावा कंसील लाइट्स आपको मिल जाती है फॉल सीलिंग पे। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे जो एक वॉल हैंगिंग्स हैं, यानी कि जो बटरफ्लाईज हैं, वो यहाँ पे आपको मिल जाती है आपके ड्राइंग एरिया में। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे काफी अच्छी लाइटनिंग के साथ जो डिजाइनिंग है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है आपके ड्राइंग एरिया में। तो फ्रेंड्स, ड्राइंग एरिया के बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे किचन की तरफ। उसके बाद मैं आपको बेडरूम दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आता है हमारा मॉड्यूलर किचन। तो आप देखेंगे काफी डिफरेंट स्टाइल का, काफी डिफरेंट कंसेप्ट का जो किचन है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आपको हॉब मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर हैंगिंग चिमनी आपको दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी काफी अच्छा डिजाइन दिया गया है। तो आप इस डिजाइन को भी ब्यूटीफाई कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। और अगर आप क्विक ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो इस एरिया को आप एज ए ब्रेकफास्ट टेबल की तरह भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा सारे ही इक्विपमेंट्स आपको किचन के अंदर मिलने वाले, जैसे कि आपका माइक्रोवेव, आपका OTG, आपका फ्रिज। यहाँ पे आप देखेंगे बड़ी सी पेंट्री आपको मिल जाती है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ स्टोरेज की, आप यहाँ पे देखेंगे काफी स्टोरेज यहाँ पे आपको मिलने वाली है। नीचे भी स्टोरेज मिलती है, ऊपर भी स्टोरेज यहाँ पे आपको मिल जाती है। और अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ, यहाँ पे तीन से चार कलर यहाँ पे यूज किए गए हैं।
ब्लू, उसके अलावा यहाँ पर बेस कलर यहाँ पे आपको मिल जाता है, ग्रे कलर यहाँ पे आपको मिल जाता है, व्हाइट कलर यहाँ पे आपको मिल जाता है। और यहाँ पे आता है आपका वेट किचन, तो आपके वेट किचन को यहाँ पे सेपरेट कर दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ आपके किचन में वेंटिलेशन की या आपके किचन में सनलाइट की, बड़ी सी जो विंडो है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। आप देख सकते हैं काफी अच्छा जो व्यू है वो यहाँ से आपको मिल जाता है। यानी अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, कोई आपके मेन डोर पे आता है तो इजिली यहाँ से आपको रीचेबल यहाँ से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक डोर भी आपको मिल जाता है और यहाँ पे आपको मैश डोर भी मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी वेंटिलेशन आपकी किचन को मिलने वाली है। और दोस्तों उसके बाद मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग बताया था, इस विला में आपको 5 BHK मिलने वाला है, जिसमें कि 2 BHK आपको मिलता है ग्राउंड फ्लोर पे। और यहाँ पे पाउडर रूम भी आपको मिल जाता है, जिसमें कि सेंसर लाइट्स यहाँ पे रहने वाली हैं। तो यहाँ पे अगर आपके गेस्ट आते हैं तो इजिली इस पाउडर रूम को यूज कर सकते हैं। और इस एरिया को अगर आप चाहें अपने डाइनिंग एरिया की तरह यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आप एक कुछ डिफरेंट सा कंसेप्ट यहाँ पे देखने वाले हैं। जो हैंगिंग वॉल्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके ठीक दूसरी साइड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आता है आपका फैमिली लाउंज एरिया, यानी कि आपका लिविंग एरिया यहाँ पे दिया गया है। बड़ा सा टीवी यहाँ पे ऑलरेडी फिटेड आपको मिल जाता है, तो आप देखेंगे। और इस एरिया को भी काफी अच्छे से ब्यूटीफाई किया गया है। यहाँ पे आप अपनी जो कुछ चीजें हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। स्टोरेज यहाँ पे आपको मिल जाती है। यहाँ से एक्सेस मिल जाती है आपको अपने बैकयार्ड में आने के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ भी बड़ा खूबसूरत सा जो बैकयार्ड है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। वॉशिंग मशीन का सेटअप आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी जो प्लांटेशन का जो प्लेस है वो यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे भी एक स्पेस आपको मिल जाता है, तो इस स्पेस को भी आप जैसे भी चाहें यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों लिविंग एरिया के बाद अब हम चलते हैं पूजा स्पेस की तरफ। तो यहाँ आप देखेंगे बड़ा सा पूजा स्पेस, यानी कि आपके मंदिर का स्पेस यहाँ पे दिया गया है। ऑलरेडी यहाँ पे कुछ उसी तरह का डिजाइन बनाया गया ताकि इजिली आप यहाँ पे अपना मंदिर सेटअप कर सके। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे डबल हाइट की जो सीलिंग है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। टॉप पे अगर मैं बात करूँ, टफन ग्लास के साथ आपको दिखेगा एक एरिया मिल जाता है, जिससे कि डे लाइट प्रॉपर इस एरिया में मिलती रहेगी। उसके अलावा बीचों बीच यहाँ पे शैंडिलियर आपको मिल जाता है, काफी खूबसूरत। और यहाँ पे आता है हमारा फर्स्ट बेडरूम, यानी कि हमारे विला का फर्स्ट बेडरूम, हमारे ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम। तो आप देखेंगे एक अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। तो अगर आप चाहें इस बेडरूम को किड्स रूम की तरह यूज कर सकते हो या गेस्ट रूम की तरह भी यूज कर सकते हो। इस रूम से भी आपको एक्सेस मिल जाती है बाहर जाने के लिए, यानी कि हमारे बैकयार्ड में आने के लिए। बात करूँ फॉल सीलिंग की, यहाँ भी फॉल सीलिंग आपको मिलने वाली है। और स्टोरेज एरिया की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे स्लाइडिंग वार्डरोब्स आपको मिल जाती हैं। आप देखेंगे फुल हाइट की स्लाइडिंग वार्डरोब्स यहाँ पे आपको मिलने वाली है। बात करूँ इसके वॉशरूम की, तो अटैच वॉशरूम यहाँ पे आपको मिलने वाला है। काफी सुंदर वॉशरूम यहाँ पे आपको मिलने वाला है। फुल हाइट की टाइल्स आपको मिल जाएंगी, एंटी स्किल टाइल्स आपको फ्लोरिंग पे मिल जाएगी। उसके अलावा बहुत सुंदर वैनिटी यहाँ पे आपको मिलने वाली है आपके वॉशरूम में। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ, जो अगेन हमें मिलने वाला है ग्राउंड फ्लोर पे। तो यहाँ पे आता है हमारा सेकंड बेडरूम। यहाँ भी अगर आप देखेंगे काफी सुंदर बेडरूम आपको मिलने वाला है। इस पूरी ही वॉल को ब्यूटीफाई किया गया, यानी कि आपकी जो बेड की बैक है काफी सुंदर से उसको डिजाइन किया गया है। यहाँ पर हैंगिंग जो डिजाइनर लाइट्स है वो आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर फॉल सीलिंग आपको मिलती है, कंसील लाइट्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। ठीक यहाँ पे सामने आप सेटअप कर सकते हैं आपके टीवी का। और उसके बाद मैं बात करूँ अगर इसके वॉशरूम की, तो यहाँ पे आता है इसका अटैच वॉशरूम। यहाँ भी आप देखेंगे काफी खूबसूरती से इस वॉशरूम को भी डिजाइन किया गया है। यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाती है आपके वॉशरूम के अंदर ही। यहाँ भी आप देखेंगे फुल हाइट की जो वार्डरोब्स है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। अगेन यहाँ पे एक जो आपका बाथिंग एरिया है या आपकी जो टॉयलेट सीट वाला एरिया है उसको बिल्कुल बाथिंग एनक्लोजर के साथ बिल्कुल इसको डिफरेंट कर दिया गया है, ताकि आपके वार्डरोब्स का जो एरिया है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो दोस्तों उसके बाद अब यहाँ पे हमने कवर किया ग्राउंड फ्लोर, जहाँ आपको मिले 2 बेडरूम, एक पाउडर रूम, ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया, लिविंग रूम और आपका किचन। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इंटरनल स्टेयर्स है, यहीं से आपको एक्सेस मिलती है आपके फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। प्रोफाइल लाइट्स आपको मिल जाती हैं स्टेयर्स के बिल्कुल साथ साथ। और मैं बात करूं बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा जो शैंडिलियर है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। जैसे मैंने आपको बताया था बीचों बीच यहाँ पे बहुत ही सुंदर जो शैंडिलियर है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे हम आते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ, जो कि हमें मिलने वाला है हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ भी एक अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है आपके थर्ड बेडरूम में। और अगर मैं बात करूँ उसकी फॉल सीलिंग की, आप देख सकते हैं यहाँ भी फॉल सीलिंग आपको मिलने वाली है। अगेन कंसील लाइट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और टीवी पैनल एरिया की बात करूँ तो इस वॉल पे आप अपना टीवी सेटअप कर सकते हैं, चाहे बड़े से बड़ा आप सेटअप करना चाहें। और यहाँ पे आता है इसका बालकनी एरिया। तो आप देख सकते हैं
एक अच्छा डिसेंट साइज की जो बालकनी है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। मैंने आपको बताया था ठीक सामने विला के आपको पार्क मिलने वाला, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक सामने आपको पार्क मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसके अटैच वॉशरूम की और इसके स्टोरेज एरिया की, तो यहाँ भी वॉशरूम के अंदर ही आपको स्टोरेज एरिया मिलने वाला, आप देख सकते हैं। फुल हाइट की टाइल्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। बहुत ही सुंदर डिजाइन किया हुआ जो वॉशरूम है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अगेन यहाँ भी सेपरेट किया गया है आपकी टॉयलेट सीट एरिया को और आपके बाथिंग एरिया को। तो उसके बाद फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने और बेडरूम की तरफ। बट यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ भी एक छोटा सा बालकनी एरिया आपको मिल जाता है और इसको प्रॉपर सिक्योर किया गया है ऊपर तक। तो अगर आपके बच्चे भी यहाँ जाते हैं तो फुल्ली सिक्योर जो एरिया है वो उनको मिलने वाला है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे फोर्थ बेडरूम की तरफ। तो यहाँ पे आता है हमारा फोर्थ बेडरूम। अगेन यहाँ आप देखेंगे यहाँ भी एक अच्छा साइज आपको मिलने वाला है। यहाँ भी बालकनी आपको मिल जाएगी। बस इस बेडरूम के साथ आपको वॉशरूम अटैच नहीं मिलेगा। उसके अलावा फॉल सीलिंग की अगर बात करूँ वो भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूँ आपके टीवी एरिया की, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आप अपना टीवी सेटअप इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे लास्ट बेडरूम की तरफ। बट उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे पेंट्री एरिया की तरफ। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको एक छोटी सी पेंट्री दी गई है, यानी कि अगर आप कुछ छोटा कुक करना चाहते हैं यानी कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे बैठे आप अपनी टी कॉफी कुछ बनाना चाहते हैं तो इजीली इस पेंट्री में आप करवा सकते हैं। और ये जो स्पेस आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये वही स्पेस है जो मैंने ग्राउंड फ्लोर से आपको दिखाया था, यानी कि हमारे इसके नीचे बिल्कुल मंदिर का स्पेस रहेगा। और डबल हाइट की जो सीलिंग है वो यहाँ पे आपको मिलती है और टॉप पे यहाँ पे टफन ग्लास के साथ एक ओपन एरिया आपको मिल जाता है, यानी कि डे टाइम में एक अच्छी जो डे लाइट है यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे वो प्रॉपर आपको मिलती रहेगी। और यहाँ पे आता है हमारा लास्ट और हमारा यानी कि हमारा फिफ्थ बेडरूम। यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ भी प्रॉपर डिजाइनिंग आपको मिल जाती है वॉल की बैक साइड पे, और यहाँ से भी आपको एक्सेस मिल जाती है बैक बालकनी जाने के लिए। और अगर मैं बात करूँ आपके टीवी पैनल की, तो इस एरिया को आप एज ए टीवी पैनल की तरह यूज कर सकते हैं। फॉल सीलिंग की अगर मैं बात करूँ, यहाँ भी प्रॉपर फॉल सीलिंग आपको मिलने वाली है। और आप देख सकते हैं काफी अच्छी जो सनलाइट इस रूम में मिलने वाली है। तो आप विंटर्स में चाहें तो सन रूम की तरह भी इस रूम को यूज कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया विंटर्स में इसको सन रूम की तरह आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक इसका यूनिक पॉइंट है। और एक और यूनिक पॉइंट है और एक यूनिक फीचर है इस रूम में। अभी आप देखेंगे आपको देखने में बिल्कुल प्लेन वॉल लगेगी। आप अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दिस इज द मैजिक। यहाँ से आपको एक्सेस मिलती है आपके वॉशरूम की। एक हिडन वॉशरूम यहाँ पे आपको मिलने वाला है इस रूम में। यहाँ भी आप देखेंगे स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ, इस रूम में भी प्रॉपर स्टोरेज आपको मिलने वाली है फुल हाइट की। और अगर मैं बात करूँ इसके वॉशिंग एरिया की, सॉरी इसकी बाथिंग एरिया की और इसकी टॉयलेट सीट एरिया की, तो यहाँ पे सेपरेट एरिया वो आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कवर किया ऑलमोस्ट सारा जो विला हम कवर कर चुके हैं। बट अगर आप अपने घर पे एक फुल टाइम डोमेस्टिक हेल्प रखते हैं यानी कि फुल टाइम सर्वेंट रखते हैं, तो उसके रहने का भी यहाँ पे प्रॉपर जो इंतजाम है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला। बट उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे अपने वॉशिंग मशीन का सेटअप करना चाहें तो उसके लिए भी प्रॉपर जो एरिया है वो यहाँ पे दिया गया है। टैप यहाँ पे आपको मिल जाता है, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल पॉइंट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप एक फुल टाइम डोमेस्टिक हेल्प रखते हैं तो इसी स्टेज से उसको एक्सेस मिल जाती है अपने रूम में आने के लिए। और यहाँ पे आपको एक टेरेस एरिया आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप बार का सेटअप करना चाहें तो बहुत अच्छा जो सेटअप है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं काफी बड़ा जो ओपन टेरेस है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। और अगर आप पार्टी के शौकीन हैं या आप एक गेट टुगेदर करने के शौकीन है या आप काफी गेट टुगेदर करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रॉपर गेट टुगेदर एरिया आपको मिल जाता है। यानी कि अगर रेनी सीजन भी है तो इजीली यहाँ पे आप अपना सेटअप कर सकते हैं और यहाँ पे कुकिंग कर सकते हैं। उसके अलावा बार का सेटअप कर सकते हैं। यहाँ भी आपकी यूटेंसिल वॉशिंग के लिए एक आपको सेपरेट जो सिंक है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। और इसी के ठीक साथ यहाँ पे आता है आपके सर्वेंट के लिए रूम। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रॉपर रूम दिया गया। उसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा किचन का सेटअप मिल जाता है। अटैच वॉशरूम यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो सारी फैसिलिटी आपके डोमेस्टिक हेल्प को भी मिलने वाली है। तो दोस्तों ये था 333 गज में बना हुआ 5 BHK का इंडिपेंडेंट डुप्लेक्स विला। होपफुली ये वीडियो और ये विला दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। और जैसा कि मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत दिनों बाद आया हूँ, एक सुंदर सा तोहफा लेके आया हूँ। तो आप देख सकते हैं सुंदर सा विला आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से कॉल करें अगर आप इस विला को विजिट करना चाहते हैं, इस लोकेशन को विजिट करना चाहते हैं, या इस विला के बारे में अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं, इस लोकेशन के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो जो नीचे नंबर दिया गया है वहाँ पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।